करीब 30 वर्षों से एक लॉयल हॉर्स के रूप जाने जाने वाले बिहार के बाहुबली सूरजभान, मेरा मतलब सूरजभान सिंह की दहाड़ के बाद चिराग पासवान की बोलती बंद। चिराग राजू तिवारी ने कहा कि पार्टी को पशुपतिनाथ नाथ पारस छोड़ा है। देखिए, अब मामला यहाँ पर बड़ा टर्न ले रहा है और टर्न ये ले रहा है कि बीमारी अवस्था में रहने के बावजूद रामविलास पासवान जी के बारे में या पासवान परिवार के बारे में सूरजभान जी, मेरा मतलब सूरजभान ने जो कहा उससे पूरा माहौल सन्न हो। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप देख रहे हैं ऑफबिट वन। अभी हालिया घटना पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, खास करके पासवान परिवार, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, पशुपति पारस। इतना अब तय हो गया है, पशुपति पारस एनडीए गठबंधन के साथ बिहार में, या यूं कहें कि देश में अभी दो ही गठबंधन, एक इंडी गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। उन्होंने स्पष्ट तौर पर घोषणा कर दी कि एनडीए गठबंधन से उनका नाता संबंध विच्छेद हो, अब वो उसमें नहीं, लाजमी है अब वो जाएंगे इंडी गठबंधन। वैसे यह माना भी जा रहा था, कयास भी लगाया जा रहा था, लेकिन उन कयासों पर खास करके इन दिनों मैं बहुत गंभीरता से नहीं जाता, क्योंकि राजनीति बराबर करवट बदलती है और कयास तो कयास। खैर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस परिवार के करीब 30 वर्षों से एक लॉयल हॉर्स के रूप जाने जाने वाले बिहार के बाहुबली सूरजभान, मेरा मतलब सूरजभान सिंह की दहाड़ के बाद चिराग पासवान की बोलती बंद होने के बाद मोर्चा थाम लिया है उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि पार्टी को पशुपतिनाथ पारस छोड़ा है। देखिए, अब मामला यहाँ पर बड़ा टर्न ले रहा है और टर्न ये ले रहा है कि बीमारी अवस्था में रहने के बावजूद रामविलास पासवान जी के बारे में या पासवान परिवार के बारे में सूरजभान जी, मेरा मतलब सूरजभान ने जो कहा उससे पूरा माहौल सन्न हो। उनका स्टेटमेंट क्या है कि कोई मुझे राजनीति न सिखाए, मैं राजनीति जानता हूँ। मैं अगर पोल पट्टी खोलना शुरू कर दूं तो राजनीति की असली परिभाषा लोग समझ जाए। चूंकि वो अस्वस्थ थे, इसलिए वो बहुत कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ बहुत क्लियर है कि सूरजभान का उस परिवार से बहुत पुराना सब, मेरा मतलब करीब 25-30 वर्षों का सब, और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जब कई तरह के संकटों से घिरी थी, उन दिनों भी वो उनको काम, इस बात को खुद रामविलास पासवान स्वीकार भी कर। चिराग पासवान जब सूरजभान उनके घर में निरंतर आया जाया करते, उन दिनों चिराग पासवान या फिर प्रिंस या यशराज या और किसी की बात, तो वो लोग बच्चे थे। ये सच है कि उस घर के राज और रहस्य बहुत हद तक वो जानते, लेकिन वो राज और रहस्य है क्या? उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं इसे बताऊंगा। उन्होंने राजकुमारी देवी के बारे में कहा कि जब उन्हें बीमारी हो गई, सदमा हो गया, लग गया था सदमा, तो उन्होंने इसकी सूचना मुझे क्यों नहीं, ये सूचना सूरजभान को मिलती रहती थी, उस घर की पल पल मिलती रही। अब राजनीति यहाँ यह टर्न लिया है कि जो लालू प्रसाद यादव जी चाहते थे हुआ वही, क्योंकि बिहार में दलित राजनीति को लुभाने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, इंडी गठबंधन सभी एकजुट हो चुके और सब में प्रतिद्वंदिता सी मच गई। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन में जहां पशुपति पारस के घर के 4 सदस्य अगर जाएं इंडी गठबंधन में, तो स्वाभाविक रूप से वह एक दलित मत को तो अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इतनी क्षमता तो जरूर है। और वही नहीं, साधु पासवान भी है और आशा पासवान भी। मेरा मतलब दलित पासवान माने दलित राजनीति खास करके वह परिवार जो देश का एक दिग्गज परिवार है, उस परिवार में फूट पड़ने के बाद स्थिति यह हो गई है कि इंडी गठबंधन मजबूत हो गई है और टर्निंग पॉइंट पॉलिटिक्स का बिहार में यही है। और आगामी 6 महीने बाद चुनाव होने हैं
और चुनाव में नतीजे हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले होंगे दलित राज। कारण पिछली बार अगर 5 सीटें मिली, मेरा मतलब वो चिराग पासवान को, तो 5 सीटें मिली तो 5 सीटों को लेने में वो कामयाब जरूर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि चिराग पासवान अकेले दम पर रहा। उनके साथ भाजपा की एक बहुत बड़ी शक्ति थी। खैर, भाजपा की आज भी बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन राजद को बिहार में कम करके यहाँ कहीं से राजनीतिक प्रेक्षक उचित इसलिए नहीं समझते क्योंकि पिछले ही विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें, मेरा मतलब 74 सीटें लाने में कामयाब है। तो दलित राजनीति अब फिर 1990 के बाद इंडी गठबंधन की ओर मुड़ने लगी और सूरजभान की दहाड़ के बाद चिराग पासवान ने चुप्पी साधी। राज और रहस्य क्या है ये मीडिया को भी बोले, खैर उनके पास रहस्य तो होंगे। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा। मैं संजय उपाध्याय। अभी आप ऑफबीट वन देख रहे हैं, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मैं पुनः एक अच्छी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। धन्यवाद।